हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, RIIL मतलब रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, और क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का। और इसके अलावा 3.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का एक डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया, एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स पर। और गाइस, पहले कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट को हम लोग कवर करेंगे। लैक्स में नंबर्स है। इनकम है 20.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 20.5 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 20.8 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज किया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में 10 लाख का डाउन हुआ है। एक्सपेंस 16.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 16.3 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 17.9 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। जबकि एक्सपेंस इंक्रीज किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ज़्यादा, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का इस बार का, अगर हम देखेंगे तो एक्सेप्शनल आइटम्स में कोई खर्च वगैरह नहीं हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का 4.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 5 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 3.7 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। लेकिन पिछले साल में मार्च 23 क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम्स से 7.9 करोड़ का गेन हुआ था, और इस वजह से ईयर ऑन ईयर की भी प्रॉफिट में डाउन है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट है 3.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 3.6 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 11.5 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6 लाख का इंक्रीज किया, लेकिन ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिला है। EPS 2.45 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में माइनर इंक्रीज, लेकिन ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिला है। तो गाइस, कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो बहुत ही एवरेज वीक रिजल्ट पेश किया क्वार्टर एंडेड में, क्योंकि कंपनी एक तो ईयर ऑन ईयर के इनकम में डाउन है, और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा डाउन, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम्स में बहुत ज़्यादा इस बार पिछले मार्च 23 क्वार्टर में गेन हुआ था। फिनेंशियल ईयर एंडेड की बात करें, इनकम है 82.6 करोड़ का, और 23 में 80.9 करोड़ का इनकम में इंक्रीज किया है। लेकिन एक्सपेंसेस हुआ 66.8 करोड़ का, 23 में 71 करोड़ का, जो कि एक्सपेंस भी डाउन देखने को मिला, जबकि इनकम में इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 18.9 करोड़ का, और 23 में 11.8 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन नेट प्रॉफिट कंपनी का है इस बार का 13.3 करोड़ का, और 23 में 17.5 करोड़, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम से पिछले साल बहुत ज़्यादा गेन हुआ था, इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ, इसके कारण प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। EPS 8.82 रुपीज़ का, बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स में डाउन है, बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स में इंक्रीज किया, आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम्स में डाउन है, जो कि कह सकते हैं एवरेज रिजल्ट कंपनी पेश किया कंसोलिडेटेड बेसिस पर। क्योंकि देखिए, एक तो कंपनी का इनकम में थोड़ा सा उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डाउन हुआ ईयर ऑन ईयर में। फिनेंशियल ईयर एंडेड में इनकम इंक्रीज है, प्रॉफिट डाउन है। स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को कवर करें, इनकम है 20.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 20.5 करोड़ का, 23 में 20.8 करोड़ का इनकम है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में 10 लाख का डाउन है। एक्सपेंस हुआ 16.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 16.3 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 17.9 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ज़्यादा उसका प्रॉफिट में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। लेकिन एक्सेप्शनल आइटम्स में 7.9 करोड़ का खर्च हुआ, गेन हुआ था मार्च 23 क्वार्टर में, इसके कारण प्रॉफिट में इंप्रूव हुआ था, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 3.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 4.1 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 2.8 करोड़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। लेकिन आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम्स और आफ्टर टैक्स 2.8 करोड़ का इनकम प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 2.7 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 10.6 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। EPS 1.9 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में भी इंक्रीज किया है, बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स और आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम्स में डाउन देखने को मिला है। तो ओवरऑल गाइस, कंपनी एवरेज रिजल्ट पेश करता है, अच्छा रिजल्ट पेश नहीं किया। इनकम में थोड़ी सी रिकवर हुआ है, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डाउन है ईयर ऑन ईयर में, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर की प्रॉफिट में इंप्रूव किया है। और अगर हम इसके शेयर की बात करें तो 1251 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करिए, और अभी कंपनी सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप इसमें भी एंट्री लेने का सोच रहे हैं, मैं कहूँगा वेट एंड वॉच कीजिए, जब तक ये सपोर्ट नहीं लेता है, इसको सपोर्ट लेने दीजिए अभी, उसके बाद आप इसमें एंट्री लीजिएगा। और इसके सपोर्ट की बात करेंगे तो अराउंड हम बात करें तो कंपनी जब तक 1300 के आसपास इसके सपोर्ट नहीं लेती है, तो तब तक आप इसमें एंट्री मत लीजिए अभी। एक्चुअली मैंने गलती से बोल दिया 1300 रुपीज़। एक्चुअली कंपनी जब तक बात करेंगे तो कंपनी का यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिए, करेक्शन होने दीजिए। लगभग 1200 के आसपास जब तक ये सपोर्ट नहीं लेता, तब तक आप इसमें वेट कीजिए, करेक्शन होने दीजिए। तो गाइज, अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स से पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।